नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोग के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हूँ और बाघों के साए में गांव वालों की कैसी ज़िंदगी बीतती है ये समझने के लिए मैं भी अब गांव में ही रह रहा हूँ। इस टाइम मैं माझली गांव में हूँ दोस्तों। यहाँ पे 2 दिन से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि गांव वालों के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ गया 2 दिन से, क्योंकि रोज़ रात को 1 से 2 बजे के बीच में बाघ गांव के अंदर एंटर हो रहा है। पहले भी कभी आता होगा पहले बाघ, ऐसा नहीं है कि पहले बाघ आता नहीं होगा गांव में। गांव में तो बाघ आते ही रहते हैं, लेकिन डराने वाली बात जो सिचुएशन बन रही है कि वो कुछ घरों को ना टारगेट कर रहा है। मतलब ऐसे निकल के नहीं जा रहा, जैसे गांव में मूवमेंट होती है तो गांव में बाघ आता है और बाहर से बाहर निकल के चला जाता है। जैसे जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ ये बाघ का ही रास्ता है, ये गाँव का आउटस्कर्ट है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि वो कुछ घरों को टारगेट कर रहा है, जिसमें कि अब हम भी उन्हीं घरों की तरफ जा रहे हैं। उन रास्तों को ही हम भी इवेलुएट कर रहे हैं। गांव वाले भी अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, लाइटें फिट कर रहे हैं ऐसे रास्तों पे जहां से ये आता है ना अंदर, उन रास्तों पे लाइटें फिट की जा रही हैं। तो मैं भी गांव वालों के साथ ही हूँ और उन रास्तों को मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किन रास्तों का बाघ इस्तेमाल करता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ इसमें हमें ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो अभी तक हमने ना देखी हो शायद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, गांव में एंटर होने के लिए तो बाघ किसी भी रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके 2 ऐसे रूट हैं, जैसे कि गांव वालों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उसके 2 ऐसे रूट हैं, 2 ऐसे रास्ते हैं जिनका वो करता है इस्तेमाल। और ऐसा अभी पीछे की तरफ ऐसा महसूस भी हो रहा है कि जैसे इसी रास्ते का वो इस्तेमाल करके अंदर आ रहा है गांव में, क्योंकि पीछे की तरफ ना मतलब मिट्टी जो है खुरची हुई है। वो भी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ निशान। लेकिन ये जो नीचे वाला गदेरा है ना, गदेरा मतलब डाउन साइड, यहाँ से डाउन साइड शुरू होती है। तो ये वाला जो रास्ता है गाँव वालों की नज़र में, इसका वो यूँ वहाँ से नीचे से आ रहा है, नीचे से यूँ करके आता है, वो नीचे से ऊपर चढ़ता है और ये गाँव का रास्ता है लेफ्ट पे अंदर एंटर होने का। तो ये इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसके आगे तो इंसानों ने अंदर बिल्कुल जाना ही छोड़ रखा है, नीचे तो जाते ही नहीं वो। लेकिन इस रास्ते पे अब इनका प्लान है कि यहाँ पे लाइट लगा दी जाए। अगर यहाँ लाइट लगाएंगे, इस रूट पे लाइट लगाएंगे तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि दोस्तों, अभी मैं भी काफ़ी दिन से यहाँ रुका हुआ था, तो कभी भी ना डॉग्स बार्क नहीं कर रहे थे रात को। लेकिन अभी अभी 3 दिन पहले ना किसी ने ना बाघ को देखा था गाँव के नीचे की तरफ, गाँव में जो घर बना हुआ है ना वहाँ पर किसी ने बैठा हुआ देखा था उसे। उसके बाद से रोज रात को 1 से 2 बजे के बीच में गांव के कुत्ते बिल्कुल नॉन स्टॉप भौंकने लग जाते हैं, नॉन स्टॉप, जैसे वो सिग्नल दे रहे हो कि बाघ अराउंड है। अब वो कुत्ते भी होते तो अंदर ही है, तो वो ले जा तो पा नहीं रहा उन्हें, लेकिन उनकी ताक में, और जिसे कहते हैं गांव वालों के मवेशी, उनकी ताक में उसने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हाई कर रखी है यहाँ। अभी दिन में तो ये मवेशी ये हम यहाँ पे बाहर बांध दिए जाते हैं कि दिन में तो बाघ की मूवमेंट बताई नहीं जाती बिल्कुल भी, लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है दोस्तों। जहाँ मवेशी बंध रहे हैं उसके बाहर ही बैठ रहा है वो आके। दोस्तों, गदेरे से गांव में आने का एक रास्ता तो मैंने दिखाई दिया आपको, ये दूसरा रास्ता है जिससे जंगली जानवर स्पेशली बाघ इस गांव में आ रहा है। अभी वो यहाँ बैठा हुआ था, जिसको जब से उसने मूवमेंट स्टार्ट करी है ना, उससे 1 दिन पहले वो यहाँ बैठा हुआ था, जहाँ पे ये पेड़ के नीचे यहाँ छाँव सी हो रही है ना, इसके पास। और इसको देखा था इन्होंने, ये जिनका घर ये है, उन्होंने इसको यहाँ देख लिया था बैठे हुए। और जिस दिन से उसे देखा गया है, अब उस दिन से उसने रेगुलर मूवमेंट कर रखी है गाँव में। रोज रात को मतलब 1 से 2 बजे के बीच में दोस्तों एकदम से आवाज़ बदल जाती है। मतलब सारे गांव में कुत्ते वगैरह भौंकने की आवाज़ें और एकदम मूवमेंट सी शुरू हो जाती है, भागदौड़ सी मच जाती है एकदम से। ये चीज़ तो मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ, और ये चीज़ पहले बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। 3 दिन से ही शुरू हुई है ये। जो डे 1 पे तो हमें ये पता चला था कि इनकी बकरी को टारगेट कर रहा था वो, यहाँ बकरी है ऊपर वाले घर में, तो यहाँ बैठा हुआ था वो। टॉर्च वगैरह की मदद से उन्होंने रात में देख लिया होगा उसे यहाँ। ये वाला जो एरिया है ना नीचे का सारा, ये नीचे रहता है वो। ये जो सामने वाला घर देखिए दोस्तों, ये जो बिल्कुल सामने एक ही घर दिख रहा है, इस घर की लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा
खतरनाक है। इस घर पे जाने का सारा भी पैदल का रास्ता है। तो यहाँ तो लोग मतलब शाम के बाद घर जो इस घर में रहते हैं ना लोग, वो खुद अपने घर नहीं जाते शाम को। जैसे अभी दोपहरी है तो अभी दोपहर में तो आ जाएंगे, क्योंकि दोपहर में वो नीचे की तरफ होगा। अब हम कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे बाइनोकुलर से, वैसे तो लाइटें वगैरह तो हम ऊपर फिट कर ही रहे हैं कि ताकि अगर वो रात को आए तो उसे या तो हम देख सकें, या एटलीस्ट जो इनके मवेशी उनकी जान बचाई जा सके, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। अगर वो टारगेट करेगा तो लेके जाएगा ही, लेकिन फिर भी गांव वाले तो लाइट लगाएंगे ही, कोशिश करेंगे। लेकिन हम फिलहाल ऐसी जगह कोई ढूंढ रहे हैं जिसमें ये नीचे डाउन साइड रवाइन है ना, गदेरा, इसमें हम बाइनोकुलर की मदद से नीचे नज़र मार सकें, मतलब देख सकें उसे। अगर वो है नीचे तो हमें नीचे नहीं जाना, एक जरूरत से ज़्यादा हम भी आगे नहीं जाएंगे। गांव वाले साथ हैं हमारे, तो इतनी हिम्मत है भी कि यहाँ तक भी आ गए। इससे आगे तो गांव वाले भी नहीं जाएंगे इस पॉइंट से आगे। लेकिन कोई जगह बनाते, कोई ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ उसे देखा जा सके। दोस्तों इस टाइम हम बिल्कुल आ गए हैं गांव के बिल्कुल लास्ट में। इससे आगे ये जो रास्ता है ना, रास्ता तो है अभी नीचे को डाउन साइड रवाइन में जाने का, नीचे पानी है। लेकिन इससे आगे तो किसी हाल में कोई नहीं जाएगा, किसी हाल में। इसका तो गांव वालों ने रास्ते का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि अड्डा है ना, वो तो अपना रास्ता बदलता नहीं। अब जब 100% पता है कि इससे आगे अब वो है, तो अब गांव वाले तो इधर का रास्ते का इस्तेमाल करते ही नहीं तो पहले तो नीचे तक जिनके खेत थे वो नीचे तक जाते थे। लेकिन जब से उसकी वो उन्हें पता चल गया ना कि अब तो यहीं यहीं रहता है वो, तो ये इन्होंने बिल्कुल ही रास्ता बदल दिया। क्योंकि बाघ कभी भी अपना नहीं रास्ता बदलता दोस्तों, रास्ता इंसान को ही बदलना पड़ता है। तो उन्होंने उन खेतों में खेती करनी छोड़ दी। अब एरिया पूरा का पूरा बिल्कुल जंगलों से घिरा ही है, बिल्कुल कोर जंगल है दोस्तों हर तरफ इसमें। गांव वालों का भी ये लास्ट पॉइंट है इसका, ये जगह। इससे आगे तो अब 2-4 भी मिलके नहीं जाएंगे, कि 2-4 भी अगर मिलके बोलो ना कि 2-4 भी चल रहे हैं नीचे, तो 2-4 भी नहीं जाएंगे इससे नीचे। तो चिड़ियाओं की जो ये बर्ड्स की जो कॉलिंग हो रही है इधर हो रही है, इधर। दोस्तों बाइनोकुलर से देखते हैं, यहीं कहीं बैठा भी हो सकता है वो आसपास। दोस्तों सिचुएशन इधर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रखी है, क्योंकि बर्ड्स जो है ना, ये सामने के जो पेड़ हैं, ये 2 पेड़, एक तो ये वाला पेड़ है, एक इससे जो अगला पेड़ है, इस पेड़ पे ही कर रहे हैं इंडिकेट। जो ज़्यादा बर्ड्स की मूवमेंट हो रही है उस पेड़ की तरफ हो रही है, जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो थोड़ा सा ये वाला फैक्टर भी है कि हम हैं तो 4 जने, लेकिन फिर भी थोड़ा देख के चलना पड़ेगा यहाँ। और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि इधर से निकले तो ज़्यादा बेटर है, कि ये भी हो सकता है कि वो यहीं कहीं बैठा हो। धूप धूप भी हो रही है ना जैसे यहाँ, तो नीचे ना हो, ऊपर ही बैठा हो। और गांव को तो टक्कर ही रहा है वो टारगेट, तो हो सकता है गांव के आसपास ही कहीं बैठा हो। बाकी ये सारा उसी का एरिया दोस्तों, बिल्कुल उसी का। इंसानों की कोई दखलंदाजी नहीं है यहाँ। लेकिन अगर एक बार पता चल जाए ना कि वो किधर से एंटर हो रहा है, तो गांव वालों का प्लान है कि वहाँ बाढ़ कर देंगे, उस जगह से वो उसे एंटर होने से रोकेंगे। तो उसे लगेगा कि हाँ गांव वालों को पता चल गया है। जैसा कि वो तो बिल्कुल सोचने का तरीका उसका बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप ऑफ है, वो समझ जाएगा तुरंत कि उसे रोकने की कोशिश करी जा रही है। तो अपने डर की वजह से वो आएगा नहीं अंदर। एकदम बिल्कुल खतरनाक गधेरा है दोस्तों, ये बिल्कुल खतरनाक गधेरा जिसे कहते हैं, बाघ वाला गधेरा। यहाँ से नीचे जो नीचे वो कहते हैं ना नदी टाइप बहती है, उसे नदी तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से, लेकिन हाँ एक 12 महीने वाले वो है, वो जल स्रोत है, वो नीचे है यहाँ से। जैसे ही सरसराहट होती है ना पत्तों में, तो एकदम मूवमेंट सी लगती है। दोस्तों स्थिति पलायन की भी गंभीर है यहाँ।
ये सारे घर खाली हैं, और ये खाली घर, अगर गांव में 10 घर हैं तो एक ही घर में लोग हैं, बाकी सब खाली हैं। और ये जितने भी सारे खाली घर हैं ना, ये अब आज के टाइम में बाघों का अड्डा ही बन चुके हैं। ये कहते हैं ना गोट, इन्हीं में रह रहे हैं अब बाघ। चलो गांव के दूसरे कोने की तरफ चलते हैं, जहां से उसके एंटर होने के चांस बन रहे हैं। दोस्तों गांव में आने के अब तीसरे रास्ते पे हम खड़े हुए हैं। किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा कि वो आ कौन से रास्ते से रहा है। क्योंकि सिर्फ एक जगह खुरचने के तो निशान हैं। ऐसे कहीं पगमार्क वगैरह नहीं दिख रहे उसके। और जरूरत से ज्यादा आगे जाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि झाड़ी देख सकते हैं हम, झाड़ी कितने अच्छे लेवल की हो रखी है गांव के बाहर की तरफ। पहले किसी टाइम पे ये नीचे तक गांव था, घर थे यहाँ, घर हैं भी, लेकिन अब बिल्कुल खाली है ये। ये भी हो सकता है कि बाघ किसी ऐसे रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हो जो मतलब ऑर्थोडॉक्स ना हो, मतलब पुराने टाइम से ना हो, किसी नए रूट से आ रहा हो, सड़क की साइड से आ रहा हो, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन कुछ रास्ते यहाँ ऐसे हैं, कुछ बैठने की जगह, कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ से अक्सर देखा जाता है। तो गांव वाले उन्हीं को देख रहे हैं पहले, कि वो जगह पहले अगर किसी तरह रोकी जाए, उसका रास्ता रोका जाए। दोस्तों अब हम गांव की सबसे ऊंची छत पे आए हैं, मतलब जंगल के पास गांव की सबसे ऊंची छत है ये। यहां से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रास्ते का इस्तेमाल करता है वो। ऊपर की तरफ एक बारात घर बना हुआ है, जहां पे मैक्सिमम स्टार्टिंग से जो गांव के एक्सपीरियंस लोग हैं उनका कहना है कि स्टार्टिंग से यहाँ से ही आया है वो। चाहे वो आता भी अगर कहीं और से हो तो बैठता वो वहीं आके है। तो हम भी ना आज वहीं पे प्लान अपना कर रहे हैं सेटअप कि कैमरा लगा देंगे, कैमरा लगाएंगे आज रात को वहाँ। अगर वो आएगा, बैटरी से चलेगा वो कैमरा, तो किसी भी लोकेशन पे फिट कर सकते हैं उसे। अगर वो आएगा, और थोड़ा सा लाइट का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा वहाँ। चलिए ऊपर चल के ना थोड़ा लाइट का देखते हैं कि लाइट कैसे सेटअप करनी पड़ेगी उसको देखने के लिए। वहाँ पे उसको लाइट लगानी पड़ेगी, कैमरा लगाना पड़ेगा। कैमरे को मैं अपने फ़ोन में देख भी पाऊँगा। जैसे ये रात को 1-2 बजेंगे ना और ये भौंकेगा तो हम देख सकते हैं। जैसे डॉग्स वगैरह भौंकेंगे, ये हमारे घर में खुद में डॉगी है जैकी, तो वो कभी नहीं भौंकता। लेकिन वो 2 दिन से ना रोज़ रात को 1 बजे के बाद 2 बजे तक अराउंड भौंकता है, फिर सो जाता है ऐसा। और कल रात तो खुशबू भी इतनी तकड़ी आ रही थी, जो कहते हैं ना बाग की खुशबू आती है, बाग की महक होती है, वो इतनी तकड़ी खुशबू आ रही थी कल रात को जब रॉकी भौंक रहा था, मतलब जैकी भौंक रहा था, बहुत ही तकड़ी। दोस्तों अभी जो मैं बारात घर वाली बात कर रहा था ना, कि बारात घर के पास होते हैं, उसकी मूवमेंट गांव वालों के हिसाब से बारात घर के पास आसपास ज़्यादा होती है। तो सही कह रहे थे बिल्कुल। देखिए ये बारात घर है, ये बारात घर है, इधर इसे बारात घर के नाम से कहते हैं गांव में, कम्युनिटी सेंटर। और यहाँ वाकई में निशान है पंजों के, यहाँ निशान हैं दोस्तों। तो ये तो बात प्रूव होती है कि हाँ बारात घर के पास पास ही आ रहा है वो। जो डॉग्स बार्क कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि पंजों के निशान है यहाँ। अब हमें इस बारात घर का सेटअप करना है।
वैसे तो हमने इस पर एक बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसकी लाइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और यहीं पे कैमरा सेटअप करना पड़ेगा हमें अपना। क्योंकि इधर की तरफ ये बकरियां वगैरह बांधने का भी है ना, बकरियां भी है इसके अंदर, गाय भी हैं। इससे अगले वाले कमरे में मैं सोता हूँ। ये जैकी आ गया, इसका पीछे से भी है रास्ता। देखते हैं दोस्तों, अभी बल्ब सेटअप करते हैं पहले, फिर यहाँ पे कैम लगाने की पोजीशन देखते हैं, कैम की पोजीशन कहाँ बनानी पड़ेगी। दोस्तों ये है हमारा जैकी, इसकी कॉलिंग बहुत ही कंफर्म है क्योंकि कभी नहीं भौंकता। ये जब भी भौंकता है अगर कुछ एनिमल की मूवमेंट हो, किसी लेपर्ड की या किसी जैसे जंगली सुअर के ग्रुप आते हैं यहाँ, लेकिन जब जंगली सुअर के ग्रुप आते हैं ना तो बहुत हल्ला मचाते हैं वो। लेकिन 2 दिन से ये रोज़ रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच भौंकता है। ये कंफर्म कॉलिंग है दोस्तों। ये बिल्कुल हमारा जो डॉग है ना ये जैकी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप ऑफ है, बिल्कुल नहीं भौंकेगा वैसे। लेकिन 2 दिन से ये रोज़ रोज़ सिग्नल देता है। दोस्तों हमने इस पेड़ को फाइनलाइज किया है कि इस पेड़ पे हम कैमरा लगाएंगे अब, क्योंकि इस पेड़ से कैमरा लगाने से पीछे की तरफ तो अंधेरा रहता ही है, तो यहाँ तो कैमरे को भी थोड़ी लाइट चाहिए होती है पिक करने के लिए। हालांकि उसमें नाइट विज़न है, लेकिन उसे थोड़ी लाइट तो चाहिए कि वो कुछ दिखा सके। तो अगर हम इसके पीछे की तरफ कैमरा लगाएंगे तो इधर तो सारा अंधेरा रहता है रात को ही, लेकिन यहाँ पे जैसे लाइट है ना, और एक लाइट हम इधर लगा देंगे, जिसकी वजह से जब वो इधर से जहाँ पे इसके पगमार्क हैं, पगमार्क उसके यहाँ पे हैं, तो जिसकी वजह से जब वो इस बार गाँव में एंटर करेगा ना या गाँव में घूमेगा रात को, और जब ये डॉग्स बाग करेंगे तो हम टॉर्च की मदद तो कर लेंगे ही लेंगे आज रात, लेकिन ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैमरा अगर हम उसे पिक कर ले, कि कैमरा हमारा उसे पिक कर ले। क्योंकि रहता तो वो या तो इधर है या तो वो इधर रहता है, यहाँ यहाँ बैठता है वो नज़र रखने के लिए सब पे, या फिर वो यहाँ बैठ रहा है इधर के क्षेत्र में। क्योंकि मवेशी वगैरह सब इधर ही हैं, इधर ही हैं लोगों के मवेशी वगैरह, क्योंकि सारा गांव तो ये खाली पड़ा है, नीचे तो सारा गांव खाली है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आज हमें भी रात का इंतज़ार है। उसे तो अंदाज़ा होगा नहीं, उसे तो ये लग रहा होगा कि हाँ मैं रोज़ जा रहा हूँ, कोई वो नहीं है, मतलब मेरे को कोई ट्रैक नहीं है। लेकिन गांव वाले भी पूरे अलर्ट हो चुके हैं, और हम भी अपनी साइड से, मैं भी अपनी साइड से पूरी अलर्टनेस के साथ रहूँगा आज, कि जैसी रात को वो आएगा टॉर्चेस का इस्तेमाल शुरू, उसे साइट करने की कोशिश शुरू। और अगर लगेगा कि टॉर्च लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कैंप पे ही अगर कैप्चर हो जाएगा, फिर तो बहुत परफेक्ट साइटिंग होनी ही होनी है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों से वीडियोज़ आपको देखनी अच्छी लगती होंगी। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।